Assalamualaikum. Welcome you all in my program एक कहानी मेरी ज़बानी. It's a true quote that only the strongest woman can become a dentist. मुस्कुराहट किसे अच्छी नहीं लगती. मुस्कुराहट एक अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है और इसी से हमारी पर्सनैलिटी शो होती है. बड़े हों या बच्चे हों, मर्द हो या औरत हो, हंसता हुआ चेहरा सभी को भला लगता है. तो आइए आज मैं अपनी मुस्कुराती हुई एक गेस्ट से आपको मिलवाती हूँ, डॉक्टर सायरा से. हेलो सायरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत खूब, अल्लाह का करम है. मुझे आपको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है. अच्छा सायरा, मुझे प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. या श्योर. डॉक्टर सायरा राजानी. मेकिंग क्रिएटिंग ब्यूटीफुल स्माइल इज माय जॉब एज आई एम डेंटिस्ट. और 2006 में मैंने ग्रेजुएट किया है और उसके बाद से मैं मुख्तलिफ इदारों में जॉब कर रही हूँ एज अ डेंटिस्ट, लाइक खान सेकेंडरी हॉस्पिटल्स और गार्डन डेंटल क्लिनिक. फैबुलस, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप. और चेहरे पर मुस्कुराहट लाना तो सबसे बड़ा फन है आपका, माशाल्लाह. सायरा, आपने इस फील्ड में आने के लिए कैसे सोचा? इस फील्ड में आने के लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपनी आंटी को देना चाहती हूँ. उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि डेंटिस्ट बने और उन्हीं की वजह से मैं आज डेंटिस्ट हूँ. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उनकी इस एडवाइस को एक्सेप्ट किया और मैं आज डेंटिस्ट बनी हूँ. और सेकंड क्रेडिट गोज़ टू माय फादर, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. जनरली हमारी सोसाइटी को देखते हुए एक माइंड में एक सवाल आता है कि डू यू हैव एनी फियर, मेल फियर? तो एज अ फीमेल डेंटिस्ट एक मेल फियर रहता है, क्योंकि आपने कभी ऐसा फेस किया? नो, मैंने कभी, क्योंकि गार्डन डेंटल क्लिनिक के मेंटोर जो यहाँ के हैं डॉक्टर नज़र निगामानी, वो एक मेल हैं और ज़िंदगी भर मुझे मेल ने ही सपोर्ट किया, लाइक माय फादर, माय हस्बैंड. और सोसाइटी में मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ है मेल फेयर टाइप, इसीलिए मेल और फीमेल दोनों एक तरीके से काम कर रहे हैं. सख्त रातों में भी सफ़र आसान लगता है, ये मेरे वालिदैन की दुआओं का असर लगता है. नो डाउट सायरा, आपके बिल्कुल वालिदैन की वजह से आप इतना आगे सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं. और साइड बाई साइड हस्बैंड, इट्स वेरी नेसेसरी कि हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड के बगैर तो एक हस्बैंड तो एक अच्छा से अल्लाह ताला का एक बहुत कीमती तोहफा है. और अब आप यकीन करें कि बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी के एक दोस्ती के बगैर और कोई दोस्ती नहीं हो सकती. तो ये मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपकी लाइफ में आप इतना बड़ा स्टेप ले रही हैं, जो एक बिल्कुल सक्सेसफुल लाइफ गुजार रही हैं. अल्लाह हमें आपको और ज़्यादा सक्सेस दे. सायरा, मुझे जोक याद आ गया. एक पेशेंट ने अपने डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा कि मेरे आगे की 3 टीथ निकल गई. तो डॉक्टर ने पूछा कि कैसे? तो बताने लगे कि भाई मेरी बीवी ने इतनी हार्ड चपाती बनाई थी कि मैं खा नहीं सका. तो डेंटिस्ट ने कहा तो आप तो मना कर देते. पेशेंट ने कहा यही तो क्या था. राइट. तो क्या आपके साथ कभी ऐसा फनी कोई इवेंट पेश आया आपकी क्लिनिक में? हाँ, ऐसा कुछ फनी कहें या एक इंसिडेंट तो है. मैं काम कर रही थी, बहुत बिजी थी, मैं बहुत बिजी जा रहा था और एक अचानक से नॉक हुआ और पेशेंट भी था कि उनके सामने के दांत टूटे हुए थे, ब्लीड हो रहा था और मुझे इमरजेंसी डील करना पड़ा उनको. जब पूछा मैंने कि क्या हुआ है हिस्ट्री में, तो उन्होंने कहा कि हम दोस्त बैठे हुए थे, बात कर रहे थे और मजाक में मजाक कुछ ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने उनको पंच किया या कुछ ऐसा किया कि वो गिर गए और उनके दांत टूट गए. तो वो दांत मुझे रिप्लेस करने पड़े. मतलब ऐसा होता है, रियल में होता है? जी होता है. एक्चुअली जस्ट एक जोक था वो. ओके, तो जो आपने रिप्लेसमेंट की बात की, तो रिप्लेसमेंट कितने तरीके से होती है? रिप्लेसमेंट बेसिकली 2 तरीके हैं, या तो हम फिक्स करें या रिमूवल. फिक्स में भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो इम्प्लांट, दैट इज बोन में स्क्रू डालना, उससे आपका बोन सेफ हो जाता है और फिर इसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है. अदर ऑप्शन इज ब्रिज. इसमें हम 2 दांतों को जहाँ मिसिंग है उसके बराबर वाले 2 दांतों को स्लाइस करते हैं, एक ब्रिज बनता है और इस तरह से रिप्लेस कर दिया जाता है. ये हो गए फिक्स के ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन जो है वो रिमूवल का है, जिसमें हम डेंचर्स बनाते हैं.
डेंचर्स का सिर्फ एक मसला ये है कि रोज़ रात को निकालना होता है, पानी में रखना होता है और रोज़ सुबह पहनना होता है। अगर दांतों में कैविटी है, कीड़ा लग गया है, तो उसके इलाज हैं। अगर इनिशियल स्टेज है तो हम फिलिंग से उसको रिस्टोर कर सकते हैं, फिलिंग करके बचा सकते हैं। अगर वो कैविटी डीप हो गई है, वो नस तक चली गई है, डीप होके नर्व को डैमेज कर रही है, तो हम उसको रूट कैनाल करते हैं। सर ये है कि चलिए बड़े लोग तो ये सारे आपकी बात पर अमल करेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके मिल्की टीथ होते हैं, तो उनकी क्लीनिंग भी इसी तरह से होती है, ब्रशिंग और ये सारी इसके जो क्लीनिंग तो बच्चों के लिए नहीं, बट हाँ, जब बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके ब्रश स्टार्ट कर दें। आजकल मार्केट में बहुत टाइप्स के ब्रश हैं, फिंगर ब्रश ईजी रहता है। सेकेंडली, जब 2 साल के बच्चे हो जाते हैं, दांत सब आ चुके होते हैं, तो उनका एक जूनियर पेस्ट आता है, वो यूज़ किया करें। बेबी टीथ के हवाले से 2 बातें हैं। एक तो हमें थंब सकिंग को अवॉइड करवाना है, और सेकेंडली फीडर्स को। थंब सकिंग इसलिए कि वो दांतों को मिसअलाइन कर सकते हैं, कर देते हैं, और फीडर्स इसलिए कि वो कैविटीज़ होने का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इसमें, तो जितना हो सके फीडर्स को अवॉइड करें। Would you suggest our youth to select this field? Yes, why not? अगर इनको इंटरेस्ट है, अगर वो बनना चाहते हैं, अगर मेहनत कर सकते हैं तो ज़रूर, क्योंकि कंपटीशन हर फील्ड में है। बिल्कुल। और इस फील्ड में भी है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल पढ़ लिया, हाउस जॉब कर लिया और आप कमाना शुरू हो गए। आपको मेहनत करनी है। मैं भी पूरा दिन जॉब करती हूँ, नो डाउट। इसी तरीके से अब आगे कंपटीशन और बढ़ेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और आप कर सकते हैं तो ज़रूर, बिल्कुल करें। थैंक यू वेरी मच सारा। इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने मुझे बहुत अच्छा टाइम दिया। आई होप कि हमारे ऑडियंस आपके बताई हुई सारे एडवाइजेस पे बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगी। और आपको, अगर मेरी ऑडियंस से गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी किस्म की एडवाइस लेनी हो तो यू कैन सी द टिकर, उसका नंबर हमारे टिकर पे चल रहा है और आप उसको फॉलो कर सकती हैं, आप उससे कांटेक्ट कर सकती हैं। और आई होप कि इनके पास आने के बाद आपके दांत कभी भी दर्द नहीं होंगे, आप हमेशा अच्छा मुस्कुराएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एक कहानी मेरी ज़बानी। थैंक यू वेरी मच सारा। अल्लाह हाफ़िज़।